हैलोवीन की भूत। हैलोवीन एक अजीब त्योहार है जो वेस्टर्न कल्चर में मनाया जाता है। मान्यता है कि हैलोवीन की रात जीते जागते जिंदा इंसान और भूतों के बीच की अदृश्य दीवार खत्म हो जाती है। भूत इंसानी दुनिया में प्रवेश करते हैं या फिर कोई इंसान भूतों की दुनिया में भी जा सकता है और फिर उसका वापस आना बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसी ही कहानी है स्कॉटलैंड की, जहां एक इंसान खुद अपने आप भूतों के जगत में चला गया। जेम्स छुट्टियां मनाने अपने गांव आया था। उसके माता पिता तो नहीं थे, लेकिन गांव में एक दादी जरूर थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल जेम्स काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से वो थोड़ा बदतमीज और लापरवाह हो गया था। जेम्स दोपहर को हॉल में आया तो उसने देखा उसकी दादी एक बड़े से पंपकिन को काटकर उसे भयानक भूतिया चेहरा दे रही थी। साथ साथ दादी ने काफी फटे पुराने और अजीब से कपड़े भी पहने थे। जेम्स समझ गया कि आज हैलोवीन की रात है। ओहो, लगता है आज रात भर आपकी नौटंकी चलने वाली है। सिर्फ मेरी ही क्यों, तुम्हें भी इस नौटंकी का हिस्सा बनना है। और जेम्स, मैं क्या देख रही हूँ, तुम ये सूट बूट पहनकर स्प्रे पाउडर लगाकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, आज भूत पिशाच घूमते हैं। उनकी नजर से बचने के लिए हमें भी भूतिया गेटअप करना है। मैं डेट पर जा रहा हूँ, मेरा मूड मत खराब करो। जेम्स, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। आज हमारे लिए घर से ज्यादा सिक्योर प्लेस और कोई हो ही नहीं सकता, समझे? माना कि आप मेरी दादी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी हर बात मानूं। मैं जा रहा हूँ, आपको जो करना है, जो कहना है, वो सब मेरे लौटने के बाद। ऐसा कहकर जेम्स घर से बाहर निकल गया और दादी परेशान हो गई। जेम्स बाहर निकला तो शहर के सारे घर काफी अजीब और डरावने तरीके से सजाए गए थे। सड़क पर कोई भी नहीं था। लगता है आज टैक्सी भी नहीं मिलेगी, पैदल ही जाना होगा। जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। सॉरी रीटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज हमारे यहाँ हैलोवीन की नौटंकी है। कोई भी होटल खुला नहीं मिलेगा। मैं भूल गया था कि तुम इंडियन हो, तुम्हें हैलोवीन नहीं पता। अरे नहीं नहीं, आज ही मिलते हैं पार्क में। मैं पैदल निकल चुका हूँ, ठीक है, आ जाना। हाँ। जेम्स चलने लगा तो चलते चलते शाम से रात हो गई। पूरे सुनसान शहर में वो बस अकेला सड़क पर चल रहा था। धीरे धीरे अजीब अजीब आवाजें शुरू हो गई और अचानक शोर शराबा बढ़ गया। चीखना चिल्लाना, सब कुछ काफी भयानक था। ओहो, अरे नौटंकी करनी है तो बाहर जाओ ना, घर में बैठकर क्यों चिल्ला रहे हो? तभी अचानक जेम्स किसी से टकराया और गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे संभाल भी लिया। लेकिन जेम्स ने देखा तो उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। ये मुझे क्या हो गया था? हाँ, शायद वहम होगा। तभी अचानक जेम्स को महसूस हुआ कि उसके सामने से निकलकर कोई उसके पीछे निकल गया है। शूज की आवाज दूर जाती सुनाई दी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? काम डाउन जेम्स, ये सब वहम है। जेम्स चल तो रहा था, लेकिन बार बार वो किसी न किसी से टकरा रहा था। लेकिन जिससे टकरा रहा था उसे देख भी नहीं पा रहा था और इस बात को वहम समझकर वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते वो पार्क में आया तो पार्क भी एकदम सुनसान था। पार्क में एक झूले पर उसने पीछे से रीटा को देखा। वो छिप के पीछे गया और उसने रीटा को हक किया, लेकिन जैसे ही रीटा उसकी तरफ मुड़ी, उसके होश उड़ गए। रीटा और कोई नहीं, एक भयानक इंडियन डायन थी। पहले तो जेम्स काफी डर गया और फिर अचानक रीटा पर गुस्सा हो गया। रीटा, मानता हूँ तुम इंडिया से हो, इसलिए तुम्हें भी हैलोवीन में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सब फालतू बात है, बकवास है, इसलिए ये सब उतार कर फेंक दो। ये सुनकर डायन और जोर जोर से हंसने लगी। रीटा वीटा सब झूठा, मैं तो रीटा का रूप लेकर आई डायन हूँ। ओहो, कम ऑन रीटा। तभी अचानक रीटा ने जेम्स को जोरदार चांटा मारा और जेम्स हवा में उड़कर सीधा झूले पर गिर पड़ा। झूला अपने आप झूलने लगा और उसकी कर कर आवाज ने माहौल और ज्यादा बिगाड़ दिया। जेम्स ने होश संभाला भी नहीं था कि रीटा जेम्स के साथ झूले पर उसकी गोद में बैठ गई
और उसकी तरफ मुंह करके उसे चांटे कसने लगी। उसकी मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। उन बदबुओं से ही जेम्स उल्टियां करने लगा, तो उसकी उल्टियों से खून बहने लगा था। धीरे धीरे पार्क में और भी बहुत सारे डरावने भूत आ गए और झूले के पास इकट्ठा होकर वो भी जेम्स को सताने लगे। अब जेम्स पूरी तरह से घायल हो चुका था। तभी अचानक पता नहीं कहां से पार्क में जेम्स की दादी आई और चिल्लाई, अरे उसे छोड़ दो, वो गंदा इंसान है। मुझे देखो, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट बनकर आई हूँ। नए नए कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर, एकदम टॉप टू बॉटम बनकर आई हूँ। तुम्हें अच्छे इंसानों से नफरत है ना? तो आओ फिर मुझे मारो, मुझे मारो। इधर आओ, इधर इधर, मेरी तरफ आओ। दादी सच में काफी बनठन कर आई थी और वो जेम्स से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। खूबसूरत दादी को देखकर सारे भूत गुस्सा हो गए और जेम्स को छोड़कर दादी की तरफ भागने लगे। जेम्स, सुबह तक यहीं पड़े रहना, कहीं जाना मत। भूत आए तो जमीन में मुंह दबाकर सांस रोक कर पड़े रहना। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मरे हुए हो, समझे? ऐसा कहकर दादी इधर उधर भागते हुए पार्क से बाहर हो गई और सारे भूत भी दादी के पीछे पीछे भागते हुए बाहर चले गए। घायल जेम्स पार्क में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रात भर जेम्स बेहोश होकर पार्क में पड़ा रहा और इधर दादी भूतों को गुमराह करती हुई पूरे शहर में इधर उधर घूम रही थी। सुबह हुई, जेम्स अभी भी बेहोश था। अचानक उसके मुंह पर किसी ने पानी मारा। वो होश में आया। उसने अपने सामने दादी को देखा। दादी भी काफी घायल थी। दादी जेम्स के पास थक कर बैठ गई। जैसे ही दादी बैठी, जेम्स दादी से लिपट गया और माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा।